Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics, BSc Physics Double Math and B.Ed. My teaching experience is 1 year teaching experience as a math and science teacher of middle portion. Now I am teaching as a math and science subject teacher of middle to matric portion students. टुडे माई टॉपिक इज़ पीरियोडिक टेबल। तो आज के हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो हमारे कंटेंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई टू मेक इट। पीरियोडिक टेबल क्या है और उसको बनाने का मकसद क्या है, इसे क्यों बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियड एंड ग्रुप्स, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं वो क्या हैं और उसे हम कैसे पीरियोडिक टेबल पर चेक कर सकते हैं। देन फैमिलीज़ कौन सी है पीरियोडिक टेबल की, और लास्ट पे हम इसकी रिवीजन करेंगे जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई टू मेक इट। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल on the basis of increasing order of atomic number is called periodic table। इससे क्या बात समझें आप कि पीरियोडिक टेबल असल में ऐसा टेबल है जिसके अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उनकी अरेंजमेंट की गई है। तो हम पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह है। सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने हीलियम, हाइड्रोजन फर्स्ट है, हीलियम सेकंड पे है, फिर लिथियम और फिर बेरिलियम इसके बिल्कुल सामने, बोरॉन, कार्बन, ऐसे नेक्स्ट चलते जा रहे हैं। अब इनकी अरेंजमेंट देखें कैसे की हुई है। सबसे पहले हाइड्रोजन को सेट देखें। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास ऊपर उसके क्या मौजूद है, उसका एटॉमिक नंबर, और नीचे है उसका मास नंबर। उसके अंदर जो पुट की गई हैं, इसके अंदर ऊपर वाली साइड पे उसका एटॉमिक नंबर है और नीचे मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसकी अरेंजमेंट है। अब फर्स्ट हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और यहाँ से हीलियम देखें, इसका एटॉमिक नंबर 2। अब जो थर्ड पे है लिथियम, इसका 3, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर। तो हमने क्या इससे देखा कि इसके अंदर जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो किस लिहाज से की गई है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं टेबल में, जिसे हमने पीरियोडिक टेबल बोला है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वाई टू मेक पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। साइंटिस्ट यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू क्विकली रेफर द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट लाइक एटॉमिक मास एंड केमिकल सैम्पल। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे क्यों बनाया, ताकि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम जल्दी से जल्दी यानी कि पिक कर सकें, उसे बता सकें, उसे याद रख सकें, जैसे एटॉमिक मास, केमिकल सैम्पल। तो क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे बहुत ज़्यादा इनके तादाद में हो गए थे, तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए तो उनकी इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 याद रखनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने उसको तरतीब में लिख दिया। और वैसे भी इंसानी माइंड है कि कोई भी चीज़ अगर तरतीब में हो उसे याद रखना आसान हो जाता है, तो ये उन्होंने आसानी के लिए बनाया। अब हम अपनी नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स कौन से हैं, उसे हम कैसे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डिफाइन। द कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल के जो कॉलम्स हैं वो असल में क्या है, उन्हें हम ग्रुप का नेम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि असल में है कैसे उसे राइट किया हुआ। ये हमारे पास पूरा एक पीरियोडिक टेबल है, और इस टेबल की जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स जो इस तरह सीधी लाइनें जो हैं टेबल की, इस सीधी लाइनों में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसे वर्टिकली हमने रिप्रेजेंट करना। और जो इस फॉर्म में होते हैं वो रो होती है, वो रो यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, और ये सीधी वाली ये वर्टिकल। अब ये फर्स्ट वर्टिकल जो है
कॉलम, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड वर्टिकल कॉलम जो है ये सेकंड ग्रुप है। इसी तरह ये टोटल जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं ये 18 हैं और 18 ही हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ये वाला, सेकंड ग्रुप ये पूरे वाला, ठीक है, और थर्ड ये पूरा, फोर्थ ये, इसी तरह सो ऑन 18 तक हमारे ये ग्रुप्स चलेंगे। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, यानी कि पीरियड्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल कौन से होती हैं? अ पीरियड इज़ अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या कहलाती हैं? पीरियड्स। पहले हमने देखा कि जो ग्रुप्स थे वो क्या थे? वर्टिकल कॉलम्स थे, और जो पीरियड्स हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होंगी। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल पर देखते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। ये हमारे पास पूरा एक पीरियोडिक टेबल है और इसके अंदर हमारे पास पीरियड्स कैसे हैं। जिस तरह अब ये सबसे पहला पीरियड ऐसे हाइड्रोजन और इसमें हीलियम, बाकी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ऐसे दूसरा पीरियड जो है उसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे सोन। ये पूरी जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसे हम रो भी बोल देते हैं। तो ये रो में जो हैं एलिमेंट्स, हर रो के अंदर जो है फर्स्ट रो है वो हमारे पास फर्स्ट पीरियड, सेकंड रो सेकंड पीरियड, थर्ड रो थर्ड पीरियड। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पीरियड नंबर 6 है और पीरियड नंबर 7, इसके अंदर एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ से मेंशन किया जाता है कि इसको लिंक किया जाता है और इसको लिंक किया जाता है। इससे क्या मुराद है? यहाँ पर हमारे पास 2 जो हैं बॉक्स हैं। इन 2 बॉक्स को अगर आप ओपन करके थोड़ा सा चेक करें तो उसके अंदर लिखा होता है 57 to 71 इस वाले बॉक्स में, और इस वाले बॉक्स में लिखा होता है कि 88 to 103। यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं ये सारी, ये जो रो है ये पूरी रो यहाँ पर मौजूद है। ये जो पूरी की पूरी रो है, ये वाली पूरी की पूरी रो, इसको हम बोलते हैं लैंथिनाइड और इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड, और ये वाली जो है ये वाली हमारे पास एक्टिनाइड है। तो ये जो 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप के अंदर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जगह पर ये पूरी की पूरी लैंथिनाइड मौजूद है। लेकिन हमने उसकी जो तरतीब है, उसकी अरेंजमेंट को उस हिसाब से रखना था, तो हमने इसको नीचे मेंशन कर दिया और यहाँ पर सिर्फ हमने ये मेंशन कर दिया कि यहाँ पर इतने से लेकर इतने तक एलिमेंट मौजूद हैं, इतने एटॉमिक नंबर से लेकर इतने एटॉमिक नंबर तक हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। इसी तरह नीचे हमारे पास यहाँ पर AC की जगह पर ये एक्टिनाइड की पूरी ये जो रो मौजूद है, ये सारी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ही मौजूद हैं। यानी कि ये 7th ग्रुप के अंदर ये भी एलिमेंट्स हैं जो मेंशन है, और ये जो एलिमेंट्स नीचे मेंशन है एक्टिनाइड्स, ये भी यहीं पर मौजूद हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे फर्स्ट है पीरियड, उसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम आता है। ये शॉर्टेस्ट ग्रुप है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं। अब जो सेकंड पीरियड है, सेकंड और थर्ड पीरियड, इन दोनों के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। काउंट करके देख लें, पहले लिथियम, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और हीलियम 8। इसी तरह दूसरे वाले में भी 8 एलिमेंट्स, 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इसे शॉर्ट ग्रुप बोलते हैं। और जो हमारे पास 4 और 5 है, पीरियड 4 और पीरियड 5, इन दोनों के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसे लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। अब जो लार्जेस्ट पीरियड्स, अब ये 6 और जो 7 है, इसे लार्जेस्ट पीरियड हम बोलते हैं। सामने तो हमारे पास मेंशन है कि हमारे पास जी इसके अंदर भी, इस 6 पीरियड के अंदर भी 18 ही एलिमेंट हैं और 7 के, लेकिन ये जो नीचे मैंने बोला कि जो लैंथिनाइड और एक्टिनाइड है, ये भी इसी ही के अंदर हैं। ये 6 पीरियड के अंदर लैंथिनाइड मौजूद है और ये जो 7 पीरियड के अंदर एक्टिनाइड। तो इनको मिलाने से हमारे पास एक पीरियड के अंदर 32
एलिमेंट्स बनेंगे। 6 पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट्स और 7 पीरियड के अंदर भी 13 एलिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम फैमिलीज़ के ऊपर। फैमिलीज़ ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, इसको हम डिस्कस करते हैं। फैमिलीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑन द पीरियोडिक टेबल देयर आर फैमिलीज़ विच आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसके अंदर फैमिलीज़ के अंदर वो ग्रुप्स के एलिमेंट्स आएंगे। अब हमारे पास ग्रुप्स हैं, हमने देखे थे टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 18 ग्रुप्स हैं। उन 18 ग्रुप्स में से वो ग्रुप्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं उनको हमने एक फैमिली में ले आना है। तो अब फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, ये हमारे पास नोबल मेटल्स, ये हमारे पास क्या है? फैमिलीज़। अब हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखते हैं कि फैमिलीज़ को हमने कैसे अरेंज किया। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसको हमने क्या बोला है? अल्कली मेटल्स। लेकिन उसमें याद रखना है कि उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट ग्रुप ज़रूर है लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन हमने इंक्लूड नहीं किया। उस फैमिली को हमने क्या बोला है? अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप नंबर 2 है उसको हमने क्या बोला है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ग्रुप नंबर 3 to 12 जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स फैमिली है, यानी कि ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फैमिली है। उसके बाद नेक्स्ट 13 बोरॉन ग्रुप, इसकी यानी कि ये जो फैमिली है इसको हमने बोरॉन ग्रुप बोल दिया है। नेक्स्ट है कार्बन ग्रुप बोल दिया है। 15 वाले जो ग्रुप है उसको हमने नाइट्रोजन ग्रुप बोल दिया। ये फैमिलीज़ ही हम बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 16 पर जो ये 16 ग्रुप है इसको हमने अलग फैमिली का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो 17 ग्रुप है उसको हमने एलोजिन का नाम दे दिया। उसके बाद जो 18 वाली नोबल गैसेस उसको हमने नोबल गैसेस की फैमिली का नेम दे दिया। अब हमने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को फैमिलीज़ में अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो अब हम पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या क्या देखा। इसके अंदर इसकी जो वर्टिकल कॉलम्स को हमने बोला ग्रुप्स, इसकी हॉरिजेंटल रोज को हमने बोला पीरियड्स। ग्रुप्स कितने होते हैं टोटल? 18। पीरियड्स कितनी होती हैं? 7। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर इट मीन्स ये पूरी की पूरी ये रो मौजूद है जिसे हम लैंथिनाइड बोलते हैं पीरियड नंबर 6 में। और पीरियड नंबर 7 के अंदर ये पूरी की पूरी एक्टिनाइड की रो मौजूद है। और फिर हमने देखा कि हमने इसको जो फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया। तो अब हम पीछे से इसकी रिवीजन करके आते हैं। पहले आप देख लें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम जाते हैं अब रिवीजन की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखा पीरियोडिक टेबल होता क्या है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर हमने देखा कि वाई टू मेक अ पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, और वो इसलिए बनाया गया ताकि हम किसी भी एलिमेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन को आसानी से पिक कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास था कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स क्या हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं पीरियोडिक टेबल की वो ग्रुप्स कहलाती हैं। फिर हमने इसको डिटेल में देखा। फिर हमने देखा पीरियड्स क्या होती हैं। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड पीरियड्स। फिर हमने उन पीरियड्स को डिटेल में देखा पीरियोडिक टेबल के ऊपर कि कहाँ कौन कौन से पीरियड्स मौजूद हैं, उन कितने एलिमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट हमने फैमिलीज़ को डिस्कस किया, फैमिलीज़ की कौन सी होती हैं, इनकी नेम कौन सी हैं। और फिर उसके बाद हमने इसे पीरियोडिक टेबल के ऊपर अच्छे से डिटेल में देखा। फिर लास्ट में हमने पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ी सी जो सारा ओवरव्यू देखा कि हमने ग्रुप्स पीरियड्स उनको कैसे पीरियोडिक टेबल के मेंशन किया है। If you like my video, please like, subscribe, comment and then share to others. Thanks for your watching.